आज उपजिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह व क्षेत्राधिकारी इगलास परशुराम सिंह ने कोतवाल प्रदीप कुमार के साथ मिलकर एमएलसी चुनाव को लेकर इगलास ब्लॉक के बूथों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को इगलास ब्लॉक व गोंडा ब्लॉक में एमएलसी के चुनाव संपन्न किए जाने हैं। उसी को लेकर उपजिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह व क्षेत्राधिकारी इगलास परशुराम सिंह ने कोतवाल प्रदीप कुमार के साथ मिलकर मतदान केंद्रों पर बूथों की व्यवस्थाओं को देखा। वहीं उपजिलाधिकारी इगलास ने बूथों पर पाई गई छोटी मोटी खामियों को लेकर दोनों ब्लॉक के बीडीओ को निर्देशित किया कि चुनाव से पहले इन कमियों को सुधार लिया जाए। आगामी 1 दिसंबर को एमएलसी का चुनाव होना है, जिसमें हमारी तहसील क्षेत्र में गोंडा ब्लॉक मुख्यालय और इगलास ब्लॉक मुख्यालय, यह दोनों जगह उसके बूथ बनाए जाएंगे। इगलास पर 4 बूथ बनेंगे, इगलास ब्लॉक पर और गोंडा ब्लॉक में 2 बूथ बनेंगे। तो वो मैं देखने गया था कि कहाँ उनको बनवाना है, और साथ ही साथ जो पोलिंग पार्टी जाएंगी उनको ठहरने की और उनके खाने की व्यवस्था कहाँ होनी है, किस तरह से होनी है, वो भी मैं देखने गया था। तो वो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। बीडीओज़ को कहा गया है कि वो ये सभी व्यवस्थाएं 30 तारीख तक हर दशा में पूर्ण कर लें, और साथ ही साथ हमारे जो लेखपाल हैं वो 30 तारीख को ही वहाँ पर बूथ का निर्माण कर रहे हैं। जनपद सहारनपुर में लगातार अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। सहारनपुर में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। वहीं अपराधियों के अंदर पुलिस का जरा सा भी भय दिखाई नहीं देता। ताजा मामला जनपद सहारनपुर के रामपुर थाने के इस्लाम नगर चौकी के अंतर्गत पड़ने वाले गांव बम्बियाला का है, जहां गाड़ी की साइड देने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। पैर में गोली लगने के बाद घायल युवक को रामपुर मनिहारन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। दरअसल मयंक अपनी बाइक से अपने खेत जा रहा था, तो वहीं रास्ते में स्विफ्ट कार में सवार कुछ युवकों से साइड को लेकर विवाद हो गया। तैश में आकर स्विफ्ट सवार युवक ने मयंक को गोली मार दी। गोली मयंक के दाहिने पैर में लगी। मयंक के परिजनों ने बम्बियाला गांव के मजरे बहलौलपुर के एक युवक को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। नकुड़ सीओ व रामपुर कोतवाली प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मामला तो यह है सर कि गांव से खेत में जाने लग रहे थे बाइक पे, और जैसे ही खेत के नज़दीक पहुंचे और उधर से कैंडल गांव पड़ता है अम्बेटी साइड में, उधर से गाड़ी आई स्विफ्ट डिजायर। उसमें 4 लोग थे और उन्होंने इसकी गाड़ी में अगला पहिया मारा मोटरसाइकिल की गाड़ी में, अपनी गाड़ी का। तो उसी बात पे कुछ बहस हुई तो उन्होंने कुछ नहीं वो करा, एकदम फायर कर दिया। कौन लोग थे जिन्होंने गोली मारी है? क्या गांव के नज़दीकी गांव है बहलौलपुर में, मतलब उनको 2 लड़कों को तो पहचानता है। गुजर कोई पुरानी रंजिश वगैरह? ना कुछ नहीं, गुजर बिरादरी से थे। और उसने एकदम फायर झोंक दिया बस। एक तो उसके से यहाँ पे बराबर में निकल गया कान के, तो जैसे ही भागने लगा दूसरा उसकी टांग पे मारा, फिर तीसरा फेंका मारा। तो क्या आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी इस बारे में? हाँ दी थी सर। क्या कहा? बस सुन दे रहे कि उन्हें, और क्या वो यही कह रहे कि भाई हाँ केस अपना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले साल 15 दिसंबर की रात हुई घटना को लेकर आरोपी बनाए गए छात्रों के वकील के द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र शामिल थे। जब पिछले साल 15 दिसंबर की रात एएमयू में एक विश्वविद्यालय के छात्र की मौत की खबर आई, तो एएमयू छात्र इकट्ठा हो गए और बाब सैयद की ओर चलना शुरू कर दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से पुलिस परिसर में प्रवेश कर गई। छात्र और पुलिस के बीच हिंसा भी भड़क गई। 50 से अधिक छात्र और पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान 2 एएमयू छात्रों का भी हाथ टूट गया। पिछले साल 15 दिसंबर की रात हुई इस घटना में 26 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे, एक धारा 482 के तहत और दूसरी न्यायिक जांच के लिए। उसी मामले को लेकर छात्रों की तरफ से कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें एएमयू मामले में 28 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से हलफनामा दायर न होने की वजह से अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की गई है।
वहीं छात्र नेताओं के द्वारा पुलिस पर की गई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है। एएमयू छात्र नेता राजा के द्वारा बताया गया कि तारीख को जो घटना हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो फोर्स घुसा करके, तो उसमें ये है कि 15 तारीख के दिन शांतिपूर्ण तरीके से लड़के अपना एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद अचानक से फोर्स आता है और जो है लाठीचार्ज, टीयर गैस और मारपिटाई स्टूडेंट के साथ होती है। बाकी जो भी स्टूडेंट पुलिस ने अरेस्ट दिखाए हैं बाबे सैयद से, पहली बात तो वो स्टूडेंट बाबे सैयद पुलिस ने अरेस्ट नहीं किए। कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टल से उठाया गया, कुछ स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको उठाया गया, कुछ जो बाहरी लड़के थे जो उस यूनिवर्सिटी वाले रोड से जा रहे थे वहाँ से उठाया गया। बाकी पूरे तरीके से पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बना करके ये दिखाया है कि हमने सबको बाबे सैयद से अरेस्ट किया है, जबकि किसी स्टूडेंट को पुलिस ने बाबे सैयद से अरेस्ट नहीं किया। बाकी 15 तारीख में जिस स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया था 25 लड़के उसमें थे, तो अरेस्ट करने के बाद जो है उनकी एफआईआर होनी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी ना तो एफआईआर की। बाकी जिन लड़कों को जिनके हाथ गायब हैं या जिनके गंभीर चोट थी टीयर गैस के जरिए, उन लड़कों को इन्होंने अरेस्ट दिखाया है कि ये हमला करने आए थे। ऐसा नहीं है, जबकि अगर वो हमला करने आए होते, या पहली बात तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था कैंपस में। जिन लड़कों ने शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज किया उन लोगों पर बर्बरता इन्होंने की। किसी को मस्जिद से अरेस्ट किया, किसी को हॉस्टल से अरेस्ट किया। बाकी पुलिस ये कह रही है कि हमने कार्रवाई इसलिए की कि वाइस चांसलर ने रिटर्न में लेटर भेजा था, तो पुलिस वो लेटर दिखाए कहाँ है। यूनिवर्सिटी में पुलिस कब घुसी? 15 तारीख को। वाइस चांसलर का जो जिसमें रजिस्ट्रार के सिग्नेचर है वो लेटर जारी कब हुआ है? 16 तारीख में। तो या तो फिर आप वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और पुलिस मिली हुई है स्टूडेंट पर लाठी चलाने के लिए। जब लेटर 16 तारीख का है तो पुलिस 15 तारीख में कैसे एंटर हो गई अंदर? उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पढ़िए क्या कह रही है। पूरे तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास था, जिसमें वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और अलीगढ़ पुलिस के एसएसपी और डीएम सब इंक्लूड हैं। इन्होंने स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। एक लड़के की मौत हो गई है पुलिस एक्शन में। उसी की वजह से स्टूडेंट्स ने कुछ आक्रोश दिखाते हुए एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर लोग बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स लोग बाबे सैयद की तरफ आए। पुलिस जो अपनी तरफ से फैब्रिकेशन कर रही है वो ये कर रही है कि रजिस्ट्रार साहब का एक लेटर जो 15 दिसंबर की डेट में है वो ये दिखाती है कि रजिस्ट्रार साहब ने हमें अंदर कैंपस में घुसने की इजाज़त दी। तो हम उससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है कि वो लेटर कब, किस डेट में, कितने बजे डिस्पैच हुआ रजिस्ट्रार साहब के कार्यालय से और पुलिस को कब मिला। लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड पता लग रहा है वो ये कि वो 16 तारीख को एसएसपी अलीगढ़ को मिलता है और वो 16 तारीख में ही अपनी जो सबॉर्डिनेट हैं एसपीसीटी हैं उनको वो डायरेक्शन देते हैं कि आप इस मामले में कार्रवाई कीजिए, जबकि पुलिस एक्शन 15 तारीख को ही हो गया रात के करीब 9 बजे। तो ये बात झूठी साबित हो जाती है कि रजिस्ट्रार ने या यूनिवर्सिटी ने कोई पुलिस को ऑथराइज किया कि आप कैंपस में घुस जाएं। लेकिन चूंकि पुलिस कैंपस में घुस चुकी थी मनमाने तरीके से और उन्होंने हॉस्टल में और जगह जगह जाके वहाँ पे मारपीट की लड़कों के साथ और यहाँ तक कि गोलियाँ भी चली, आंसू गैस भी चली, ये सारी कार्रवाई पुलिस ने की। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो इस लेटर का मनमाना तरीके से सहारा लेते हुए, गुमराह करते हुए ये अपना एक मनगढ़ंत वर्जन बना रही है, जिससे हम लोग सहमत नहीं हैं और ये जांच का विषय है। इस पर हम पूरी तरह मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने 25 लोगों को, लड़कों को इन्होंने दिखाया कि हमने बाबे सैयद से अरेस्ट किया, जबकि कहानी वास्तव में यह है कि उनको कहीं को गेस्ट हाउस से, कहीं हॉस्टल से, कहीं रोड पर चलते हुए कैंपस के अंदर से इन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया और ले जाके दिखा दिया कि साहब ये बाबे सैयद से हमने 25 लोगों को अरेस्ट किया। तो लॉ ये कहता है डीके बसु केस में कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो ऑन स्पॉट आप उसका अरेस्ट मीमो तैयार करेंगे। इस केस में 15 दिसंबर की रात को ही जिन 25 लोगों को अरेस्ट दिखाया गया है उनका अरेस्ट मीमो बाबे सैयद गेट पर तैयार नहीं किया गया 15 तारीख की रात में, बल्कि वो 16 तारीख को सुबह 9 बजे एफआईआर जब होती है 703 नंबर की, वो तब लिखा गया। और यहाँ तक कि वो अरेस्ट मीमो जो पुलिस दिखा रही है उस पर एफआईआर नंबर 703 डाला गया है, पड़ा हुआ है, मेंशन है, तो जो कि एफआईआर सुबह के वक्त में दर्ज होती है। तो इसका मतलब अरेस्ट मीमो भी आपने सुबह के वक्त ही लिखा और तैयार किया और उस पर लड़कों की दस्तखत कराए, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ह्यूमन राइट कमीशन के सामने इन 3 थाना क्षेत्रों के पुलिस ऑफिसर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि 15 तारीख की रात में, 15 और 16 तारीख की बिटवीन रात में पुलिस उनके यहाँ डिटेनीज को लेकर आई, करीब 21-22 डिटेनीज को लेकर आई
तो ये डिटेनीज आखिर कौन थे। हमारा एक लीगल क्वेश्चन ये है कि जब आपने बाविसैयद से इनको हिरासत में लिया था तो इनको 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग ग्रुप में की शक्ल में 3 ग्रुप की शक्ल में ले जाने की आवश्यकता क्या थी। वर्चुअली ये लेकर ही इसलिए गए थे कि इनको अलग अलग जगहों से अरेस्ट किया गया था। बाविसैयद से अरेस्ट एक साथ एक जत्थे में नहीं किया गया था और सुबह के वक्त जब ये इनको पुलिस को लगा कि हमें तो अच्छा खासा माल मिल गया है या एक केस बनाने का, सुबह के टाइम इन पूरे 22-25 लोगों को मिला के एक FIR दर्ज कर दी गई कि रात को दंगा करते हुए इन लोगों ने पुलिस पर हमला किया और हमने इनको बाविसैयद से अरेस्ट किया। ये पूरी तरह से एक फैब्रिकेटेड केस है और इसको हम लड़ रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर इन 25-26 लोगों की तरफ से ये चार्जशीट क्वैशिंग का केस है, जो इसमें 28 तारीख को स्टेट को अपना काउंटर फाइल करना था, जो उन्होंने नहीं किया। अब 14 दिसंबर इसमें लगा है। 14 दिसंबर हम उम्मीद करते हैं कि ये अपना काउंटर फाइल करेंगे। ज़रूरत होगी तो हम रिजॉइंडर फाइल करेंगे, फिर आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी में वनवास काटकर वापस आए पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इधर इसी ही खुशी को जाहिर करते हुए रसलगंज स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया और साथ ही समाजवादी पार्टी में वापस आए पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह आने के बाद पार्टी को मजबूत होने की बात भी कही। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह के साथ पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह पार्षद व प्रधान के आने के बाद कहीं न कहीं वर्तमान सरकार को करारा जवाब मिला है। कार्यक्रम पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह के सपा में आने से उस तरीके से हम कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है उनके उसमें आगमन पे, और प्लस चौधरी विजेंद्र सिंह के आने पे पार्टी समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हुई है अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी की सरकारी कार का अज्ञात चोरों ने पहिया चोरी कर लिया। दरअसल क्वारसी थाना इलाके के ज्ञान सरोवर कॉलोनी में भाजपा की वरिष्ठ नेता मीना कुमारी का आवास है। देर रात एक शादी समारोह से वह वापस घर पहुंची और उन्होंने अपनी इनोवा कार घर के बाहर खड़ी कर दी और वह अपने घर में जाकर अंदर सो गई। सुबह जाकर देखा तो इनोवा कार का एक पहिया गायब था और कार ईंटों पर खड़ी हुई थी। सूचना तत्काल भाजपा नेता द्वारा थाना अध्यक्ष को दी गई। पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने गली में लगे CCTV कैमरा खंगालना शुरू कर दिया और भाजपा नेता द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने भाजपा नेता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि टायर खोलने वाले चोरों के खिलाफ पुलिस कब तक और क्या कार्रवाई करेगी। सवाल फिर बड़ा यहीं खड़ा होता है कि आखिर भाजपा नेता भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा।